अनचाही दुल्हन पार्ट 7। प्रार्थना जमीन पर गिरी कांप रही थी। उसके हाथ अब भी पिस्तौल पकड़े थे, लेकिन उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। युवराज ने झुककर उसके दोनों हाथों से पिस्तौल खींच ली थी और बेरहमी से उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। उसकी उंगलियां प्रार्थना की ठोड़ी में इतनी गहरी धंसी थीं कि दर्द से प्रार्थना की सिसकियां और तेज हो गई थीं। वो उसकी भीगी आंखों में सीधा देखते हुए फुसफुसाया, पर आवाज़ पत्थर की तरह भारी और नुकीली थी। इन आंसुओं को संभाल कर रखो। युवराज की आंखों में नफरत की आग और भी भड़क उठी थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई थी। तुम्हारे बाबा की मौत पर काम आएंगे, समझी? प्रार्थना ने हकलाते हुए सिर हिलाना चाहा, लेकिन युवराज की पकड़ ने उसे रोक लिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार लगातार बह रही थी और सांसें इतनी बिखरी हुई थीं कि बोलने की ताकत भी नहीं थी। युवराज ने उसके गाल पर आंसुओं की नमी महसूस की और जोर से झटका देकर उसका चेहरा छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही नज़र उसकी मासूम सी सूरत पर गई, दिल की गहराइयों में कहीं चुपचाप हलचल सी होने लगी थी। उसने झटके से नज़रें फेर लीं, जैसे अपने ही दिल से जंग लड़ रहा हो। प्रार्थना ज़मीन पर सहमी हुई बैठी थी। चेहरा अभी भी युवराज के झटके से जल रहा था। उसकी सांसें टूटी टूटी बाहर आ रही थीं। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर कांपते होठ मुश्किल से खुल पाए थे। आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसकी आवाज़ कांपकर हवा में घुल गई थी। आंसुओं से भीगी आंखें धीरे धीरे उठीं और युवराज की ओर देखा। युवराज के कदम ठिठक गए थे। उसका चेहरा सख्त रहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक अनकहा दर्द चमक उठा था। मगर अगले ही पल उसने उसे क्रूर मुस्कान से ढक दिया था। वह झुककर प्रार्थना के चेहरे के बेहद करीब आया। उसकी सांसें उसकी सिसकियों से टकरा रही थीं। नफरत? उसने भारी आवाज़ में दोहराया। ये नफरत नहीं है, हिसाब है। तुम्हारे बाप के किए गए कर्मों का हिसाब। उसकी नज़रें अचानक दीवार पर टंगी टूटी हुई तस्वीर पर गईं, फिर ठंडी कठोरता के साथ प्रार्थना की ओर लौटी। जिस दिन मैंने यशोमती राणा की चिता जलती हुई देखी थी ना, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि ठाकुर को भी वही दर्द देखना होगा जो मैंने और मेरे परिवार ने भुगता है। प्रार्थना का दिल जोर से कांपा। उसने फूटते आंसुओं के बीच साहस बटोरकर धीमे स्वर में कहा, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया ना। युवराज की आंखें और लाल हो गई थीं। उसने पलक झपकते ही उसका कंधा पकड़कर उसे खड़ा कर दिया था और दीवार से जोर से टिका दिया था। और यशोमती राणा ने क्या किया था? वो भी तो मासूम थी ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसका स्वर गूंजता हुआ कमरे की खामोशी को चीर गया था। प्रार्थना सिसक उठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई थीं। उसका गला रुंध रहा था। फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और कांपते स्वर में पूछा, यशोमती कौन है? और हमारे बाबा ने उनके साथ क्या किया था? उसके ये शब्द जैसे जहर बनकर युवराज के कानों में उतरे। पल भर को उसके चेहरे का रंग बदल गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया और सांसें भारी हो गई थीं। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए थे। पलक झपकते ही उसके कानों में वो पुरानी दहला देने वाली आवाज़ें गूंजने लगी थीं। छोड़ दो मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, दया करो, नहीं मुझे मत छुओ। यशोमती की गिड़गिड़ाती चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर उसके दिमाग में कौंध गई थीं। युवराज ने अचानक अपना सिर दोनों हाथों से दबा लिया था। उसकी आंखों की पुतलियां कांप उठी थीं। वह बेकाबू होकर चीखा, बस चुप हो जाओ। प्रार्थना सहमकर पीछे हट गई थी। युवराज की सांसें अब भी तेज चल रही थीं। कानों में यशोमती की चीखें अब भी गूंज रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। युवराज ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखें प्रार्थना पर जमी। वहाँ सिर्फ नफरत और पागलपन की परछाई थी। वह झपटकर उसके बेहद पास आ गया और गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की? उसकी सांसें भारी और उफनती हुई थीं। आंखों में नफरत की लपटें भड़क रही थीं। उसने उसके कंधे को इतनी जोर से पकड़ लिया कि प्रार्थना दर्द से करा उठी थी। आज के बाद अपनी गंदी जुबान से उनका नाम नहीं लेना, समझी? उसकी आवाज़ इतनी गहरी और डरावनी थी जैसे दीवारें भी कांप उठी हों। उसके अंदर का तूफान काबू से बाहर हो चुका था। उसने झटके से प्रार्थना का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी पकड़ सख्त थी, आंखों में लहू उतर आया था। उसकी आवाज़ भारी थी, मगर उसमें डराने वाली ठंडक थी। कल सुबह राणा मैंशन से हमेशा के लिए चली जाना, वरना। वो ठहर गया था। उसकी नज़रें सीधा प्रार्थना की आंखों में थी। उसकी आवाज़ फटी मगर जहरीली हो गई थी। जो आज तुम्हारे बाबा की तस्वीर के साथ हुआ है, वही तुम्हारे बाबा के साथ भी हो सकता है। प्रार्थना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसकी सांसें रुक गई थी। नहीं आप। युवराज उसके और करीब झुका। उसकी पकड़ और कस गई थी। क्यों चाहोगी तुम अपने बाबा को अपने ही हाथों से मरते देखना? उसके शब्द हवा में जहर की तरह तैर गए थे। नहीं, प्रार्थना ने तड़पते हुए कहा। कमरे में सन्नाटा था, बस प्रार्थना की धड़कनें थी जो अब भी तेजी से बज रही थी। प्रार्थना वहीं ज़मीन पर बैठी रही थी, अपने आंचल से चेहरे को ढक लिया। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी। लेकिन युवराज ने एक आखिरी नज़र डालकर दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया था। दरवाज़ा बंद होते ही प्रार्थना ने टूटी आवाज़ में कहा, बाबा आपने क्या कसूर किया था?
उसकी आंखें तस्वीर पर टिकी रही थीं, जिसकी दरारों में अभी उसका टूटा हुआ भरोसा झलक रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी दरवाजे के पीछे अंधेरे गलियारे में खड़ा युवराज अब भी उसकी सिसकियां सुन रहा था और उसकी आंखों में जलती आग और भी खतरनाक हो चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के कोनों में सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रार्थना की सिसकियां धीरे धीरे थम चुकी थी। थमकर टूटकर वो उसी फर्श पर सो गई थी। उसके कांपते हाथ अभी बाबा की तस्वीर को कसकर सीने से लगाए हुए थे। ठंडी हवा भी खिड़की से भीतर आ रही थी, जिससे उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। रात के करीब 3 बजे थे। दरवाज़ा चरमराहट के साथ धीरे से खुला। युवराज लड़खड़ाते कदमों से भीतर आया। उसके हाथ में अब भी शराब की बोतल थी। चेहरा लाल था, आंखें नशे से भरी हुई थीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों के बीच प्रार्थना फर्श पर सिकड़ी हुई पड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। होठों पर हल्की सी कपकपी थी, जैसे ठंड ने उसके पूरे वजूद को जमा दिया हो। आंचल अब भी उसके चेहरे पर पड़ा हुआ था और आंखों से सूखे आंसुओं के निशान साफ झलक रहे थे। युवराज ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। नशे से भरी आंखें उस पर ठहर गई थीं। एक पल के लिए उसके दिल में कसक सी उठी, क्योंकि जिस लड़की को वो अपनी नफरत का निशाना बना रहा था वो इस वक्त बिल्कुल बेबस सी ठंडी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन अगले ही पल उसका जबड़ा भिज गया था। उसने निगाहें फेर ली और सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ा। बिस्तर पर बैठते ही उसने शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट भरा, फिर उसी शराब को अपने जलेबी हाथ पर उड़ेल दिया था। जलन ने उसकी सांसें थाम ली थी, मगर शायद वह ये दर्द जानबूझकर महसूस करना चाहता था, ताकि भीतर के दर्द की चीख किसी को सुनाई न दे, जिससे खुद को ही सजा दे रहा हो। दुश्मन की बेटी को बचाने के लिए क्यों बचाया मैंने? उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, मगर गुस्से से भरी हुई। दुश्मन की बेटी को क्यों? आखिर क्यों ये हाथ उस दिन उसी आग से बचाने के लिए बढ़ाया था मैंने? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साथ साथ भड़क उठे थे। शराब का असर, जलते जख्म की पीड़ा और अंदर का तूफान, सबने मिलकर उसे पागल सा बना दिया था। वो दीवार की तरफ पीठ टिकाकर बैठ गया था। नशे से भरी आंखों में अजीब सा सूनापन था, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। फर्श पर पड़ी प्रार्थना को इस सब का एहसास तो नहीं था। वो बस ठंड से कांपते हुए अनजाने में ही थोड़ी और सिमट गई थी। प्रार्थना एकदम चुप थी, जैसे ज़मीन पर पड़ी कोई नाजुक चीज़ जो टूटने से पहले आखिरी सांस गिन रही हो। और शायद अपने ही दर्द में वो गहरी नींद में डूब चुकी थी। लेकिन युवराज की आंखें बार बार उसकी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे बांध रही हो। अगली सुबह के 9 बज चुके थे। हवेली का आंगन धूप से भर चुका था, पर हवेली का ऊपरी हिस्सा अब भी अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रुक्मणी जी नाश्ते की टेबल पर खड़ी होकर बार बार ऊपर की ओर देख रही थी। बाकी लोग धीरे धीरे नाश्ता कर रहे थे, मगर उनका ध्यान बस ऊपर के कमरे की तरफ ही था। अभी तक नीचे नहीं आए। उन्होंने बर्तन में चम्मच रखते हुए धीमे से बुदबुदाया। एक एक करके सब लोग नाश्ता करके उठ गए थे। हवेली में रोज़ की तरह शोर शराबा होता था, मगर आज बस एक सन्नाटा था। रुक्मणी जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्होंने खुद ही कमरे की ओर जाने का फैसला किया। उनके कदम तेज़ी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे। दिल की धड़कनें किसी अनजाने डर से कांप रही थीं। कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने धीरे से खटखटाया। युवराज, दरवाज़ा खोलो। उनकी आवाज़ में हल्की सी कंपकपाहट थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रुक्मणी जी का गला सूखने लगा था। उन्होंने फिर से ज़ोर से खटखटाया। युवराज, दरवाज़ा खोलो। लेकिन इस बार भी कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई थी। अब उनकी घबराहट अपने चरम पर पहुंच गई थी। दिल में डर समा गया था, कहीं युवराज ने गुस्से में उस लड़की के साथ। नहीं नहीं, भगवान ऐसा ना करे वो। हे राम, ये अंदर क्या हो रहा है? उन्होंने धीरे से खुद से कहा और दोनों हाथों से दरवाजे को धकेलने लगी थी। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनकी आंखें बार बार बंद दरवाजे और सीढ़ियों के नीचे खड़े नौकरों के बीच घूम रही थीं। सबकी नजरें युवराज के कमरे पर टिकी हुई थीं। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट हो रही थी। कमरे के अंदर आधा अंधेरा था। खिड़की से आती हल्की धूप में नजर आया युवराज दीवार से टिककर बैठा हुआ था। शराब की बोतल आधी गिरी हुई थी और उसके हाथ के जख्म से अब भी खून रिस रहा था। प्रार्थना फर्श पर ही पड़ी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था, होठ सूखे हुए थे और वे बुखार से तप रही थी। उसकी सांसें धीमी लेकिन तेज गर्मी से भरी थीं। दरवाजे की आवाज़ से युवराज की आंखें खुली। उसका सिर भारी था, नशा अब भी उतरा नहीं था। उसने सबसे पहले अपने हाथ की तरफ देखा। खून जमने के बजाय और भी बह रहा था। जल्दी से उसने पास पड़ा एक रुमाल उठाया और घाव पर कसकर बांध लिया था, ताकि कोई उसका वो जख्म ना देख पाए। फिर वह बालों में हाथ फेरता हुआ लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर खड़ी रुक्मणी जी का दिल धक से रह गया था। युवराज के पूरे शरीर से शराब की तीखी गंध आ रही थी। आंखें लाल थीं, चेहरे पर नशे और दर्द का अजीब सा मिला जुला असर था। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? रुक्मणी जी ने घबरा कर कहा।
मगर उनकी नज़रें अगले ही पल प्रार्थना पर गईं। वो फर्श पर सिकड़ी हुई पड़ी थी, शरीर ठंड से कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरा बुखार से तपता हुआ था। प्रार्थना, रुक्मणी जी घबराकर अंदर आईं। वो उसके पास घुटनों के बल बैठ गई थी और जल्दी से उसका सिर अपनी गोद में ले लिया था। ये बच्ची तो जल रही है बुखार से, और तुम? उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता साथ साथ झलक उठी थी, मगर अभी गुस्से का वक्त नहीं था। युवराज बस यूं ही आध बांधे खड़ा रहा था, अपने घायल हाथ को छुपाते हुए। उसने एक बार भी प्रार्थना की तरफ नजर नहीं डाली थी, जैसे वहाँ उसकी मौजूदगी का उसे कोई लेना देना ही न हो। वह बस सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ा, चुपचाप अपने कपड़े निकाले और बिना एक शब्द कहे बाथरूम में चला गया था। दरवाज़ा अंदर से बंद होने की आवाज़ आई। रुक्मणी जी की आंखें भीग गई थीं युवराज की ये बेरुखी देखकर। वह चाहकर भी पेटे के जख्मों का मरहम नहीं बन पा रही थी। उनके होठ कांपे। हे भगवान, इस घर के लोगों के दिलों से इसके लिए नफरत कब जाएगी? उन्होंने युवराज की पीठ की ओर देखा और फौरन गुस्से में आवाज़ लगाई, मंदिरा, बिंदिया। दोनों भागते हुए कमरे में पहुंची। रुक्मणी जी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, जल्दी जाओ, इस बच्ची को बेड पर लेटाओ, बहुत तेज़ बुखार है इसे। मंदिरा और बिंदिया ने मिलकर प्रार्थना को संभाला और धीरे धीरे उठाया। उसके हाथ पैर ठंड से कांप रहे थे और चेहरा तपती आग जैसा लाल था। रुक्मणी जी की आंखों में चिंता और भी गहरी हो गई थी। उन्होंने बिंदिया की तरफ मुड़कर कहा, तुम भागकर शंभू से कहो कि डॉक्टर को लेकर आए, अभी की अभी। फिर मंदिरा की ओर मुड़ी, और तुम रसोई से ठंडा पानी और पट्टी लेकर आओ, बुखार बहुत तेज़ है, जल्दी करो। दोनों नौकरानियां भागी, एक दरवाजे से और दूसरी रसोई की ओर। रुक्मणी जी ने प्रार्थना के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गुस्से की चिंगारी युवराज के लिए और भी भड़क रही थी। उन्हें प्रार्थना की हालत पर तरस भी आ रहा था। आखिर क्या होगा इस लड़की का? उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, पिता ने जीते जी पिंडदान कर दिया। और रुक्मणी जी का गला भर गया था। उन्होंने कांपते हाथों से प्रार्थना का माथा सहलाया, जो तपती आग की तरह जल रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज़ में सख्ती थी। हे भगवान, ये कैसी सज़ा है इस बच्ची के नसीब में, वो भी उस गुनाह की जो इसने किया ही नहीं। बाथरूम का दरवाज़ा अभी बंद था। अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। तभी दरवाजे के बाहर से बिंदिया की तेज़ आवाज़ सुनाई दी, मालकिन, डॉक्टरनी जी आ गई हैं। रुक्मणी जी ने राहत की सांस ली, मगर उनकी आंखों में चिंता अब भी तैर रही थी। जल्दी लाओ उन्हें, जल्दी, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। बिंदिया दौड़ती हुई भीतर आई। उसके पीछे सफ़ेद दुपट्टे में एक फीमेल डॉक्टर थी, हाथ में छोटा सा बैग थामे। मंदिरा ने तुरंत प्रार्थना का सिर तकिए पर टिकाया। रुक्मणी जी एक और हटी, पर उनकी नज़रें अपनी गोद से हटे उस चेहरे पर अटकी रही थीं, जो तपते अंगारे से जल रहा था। डॉक्टर ने नब्ज चेक की, माथे पर हाथ रखा और फिर स्टेथोस्कोप लगाकर उसके दिल की धड़कन सुनी। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। ब्लड प्रेशर बहुत डाउन लग रहा है, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा। लगता है किसी गहरी दहशत ने इन्हें झकझोर दिया है। क्या इनके परिवार में किसी का देहांत हुआ है अभी? रुक्मणी जी ने घबराते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भुएं सिकोड़ते हुए प्रार्थना का बीपी चेक किया। मशीन की सुई जैसे एकदम नीचे जाकर थमची गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैंने अक्सर देखा है, पेशेंट की ये हालत तभी होती है, उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, जब उसे कोई गहरा सदमा पहुंचता है, अपनों के खोने का सदमा, या ऐसा डर जो सीधा दिल पर चोट करता है। शरीर साथ छोड़ देता है, क्योंकि दिमाग और दिल एक साथ हिल चुके होते हैं। रुक्मणी जी की आंखों में हैरानी और दर्द की परछाई उभर आई थी। उनकी आवाज़ कांपी और उन्हें मनी मन ख्याल आया, जिस लड़की के परिवार ने जीते जी ही उसका पिंडदान कर दिया हो, उसके लिए इससे बड़ा सदमा भला क्या ही हो सकता है। रुक्मणी जी की उंगलियां हल्के हल्के प्रार्थना के माथे पर फिर रही थीं। डॉक्टर ने प्रार्थना को इंजेक्शन लगाया और उसके हाथ पर पड़े छालों को देखा। उन्होंने एक जेल उन्हें देते हुए कहा, यह इनके हाथों पर लगा दीजिएगा, आराम मिलेगा। प्रार्थना के हाथ पर लगे जख्मों को देखकर उनके दिल में टीसी उठ रही थी। एक बेटी जिसे अपने ही घर ने ठुकरा दिया था, जिसे अपने ही उसे मानने से इनकार कर दे, उस पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने चुपचाप आह भरी और उनकी आंखें भीग गई थीं। शायद यही दर्द से भीतर से तोड़ गया है, उन्होंने मनी मन सोचा। और ऊपर से ये हवेली का माहौल, ये नफरतें, ये ताने, भला कोई कब तक सहन कर सकता है। तभी डॉक्टर ने प्रार्थना को इंजेक्शन लगाते हुए कहा, इनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, तुरंत आराम चाहिए और तनाव बिल्कुल नहीं, लगता है बहुत दहशत है इनके दिल पर। रुक्मणी जी ने हैरानी से डॉक्टरनी को देखा। दहशत? हाँ, डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, जी शरीर का तापमान जितना बता रहा है उससे ज़्यादा ये मन का डर का असर है, बहुत गहरी चोट लगी है दिल को। वॉशरूम का दरवाज़ा उसी वक्त खुला। युवराज बाहर आया, भीगे बालों में पानी की बूंदें टपक रही थीं।
उसने एक पल को प्रार्थना की तरफ देखा, फिर नजरें फेर लीं और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया था। हाथों में कॉम था पर दिल में अजीब सी कसक थी। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में हथौड़ी की तरह गूंजे थे। अपनों को खोने का सदमा सीधा दिल पर चोट करता है। युवराज के जहन में कल की रात उभर आई थी। अंधेरे से भरा कमरा, कांपते हाथ, उसकी पकड़ में कैद प्रार्थना की नाजुक हथेली, और उसने जबरन पिस्तौल का ट्रिगर दबाया था। गोली की गूंज, प्रार्थना के चेहरे पर उस वक्त उभरा डर। युवराज की सांसें भारी हो गई थी। आईने में उसकी अपनी आंखें उसे सवालों की तरह घूर रही थी। डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। कमरे में अब सन्नाटा था। रुक्मणी जी का हाथ अब भी प्रार्थना के सिर पर ही था। युवराज कुछ पल वहाँ खड़ा रहा। चेहरा उतना ही सख्त था मगर आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। उसने बिना कुछ कहे अपना फ़ोन उठाया और भारी कदमों से कमरे से बाहर चला गया था। रुक्मणी जी ने उसकी पीठ को जाते देखा मगर कुछ कहा नहीं। शायद वो भी जानती थी कि युवराज को अब अकेले में अपने ही साए काटने वाले हैं। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। कमरे की हवा में दवाइयों की हल्की सी गंध खुल गई थी। बाहर धूप ढलने लगी थी पर अंदर अब भी धुंधलका सा पसरा हुआ था। प्रार्थना की पलकें कांपी। उसने धीमे से आंखें खोली। चारों तरफ अजनबी सन्नाटा था और उसकी सांसें एकदम तेज, रात की दहशत जैसे अब उसके दिल की धड़कनों में दौड़ रही थी। वो अचानक उठ बैठी और बिना कुछ सोचे रुक्मणी जी के गले से लिपट गई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शब्द टूटी सांसों के साथ निकले। माँ, माँ, हमें यहाँ नहीं रहना। हमें हमें हमारी माँ के पास जाना है। हमें बहुत डर लगता है यहाँ। रुक्मणी जी उसकी ये हालत देखकर हतप्रभ रह गई थी। उन्होंने उसके कांपते हाथों को थामा। बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। लगता है तुमने बुरा सपना देखा है। प्रार्थना सिसक पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हमें हमारे घर भेज दीजिए। हम वादा करते हैं कभी वापस नहीं आएंगे। हमें बस हमारी माँ के पास जाना है। रुक्मणी जी की आंखें भर आई थीं। उनकी उंगलियां प्रार्थना के बालों में उलझ गई थीं, जैसे उस दर्द को सहलाने की कोशिश कर रही हों जो इस मासूम बच्ची के दिल में जड़ें जमा चुका था। उनके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी, जिसे अपनों ने ही घर से ठुकरा दिया गया हो, जिसे जीते जी ही पराया कर दिया गया हो। उस पर और कितने जख्म लगाएंगे ये लोग। रुक्मणी जी ने प्रार्थना को कसकर सीने से लगाया। बाहर हवेली में अंधेरा गहराने लगा था और कमरे के भीतर एक टूटा हुआ दिल अब भी सुकून तलाश कर रहा था। शाम का वक्त था। हवेली के विशाल हॉल में खाने की मेज सज चुकी थी। हल्की सी रोशनी में प्लेटें और गिलास चमक रहे थे और माहौल में शाही ठाट का एहसास था। रुक्मणी जी ने प्रार्थना का हाथ धीरे से थामा। उसकी नन्ही उंगलियां उनके हाथों में सिकुड़ रही थीं। माँ, हम कमरे में ही रह लेंगे। हमें हमें सबके सामने नहीं जाना। सब हमें फिर से डांटेंगे और दादी माँ फिर से अपशगुनी कहेंगी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। रुक्मणी जी ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, आज तुम मेरे साथ बैठोगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रुक्मणी जी ने धीमे से कहा, लेकिन उनकी आवाज़ में वही शक्ति थी जिसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। प्रार्थना की आंखें फैल गई थीं। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर शब्द जैसे अटक गए थे। रुक्मणी जी ने उसे मेज़ की उस कुर्सी पर बिठाया जो युवराज के बराबर थी। कुर्सी पर बैठते ही प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसके पास की कुर्सी पर युवराज बैठे थे। उनकी निगाहें धीरे धीरे प्रार्थना पर टिक गई थीं। हवेली में चुप्पी छा गई थी, जैसे हर कोई ये देखने के लिए रुका हो कि आगे क्या होगा। तभी मृत्युंजय की आंखों में गुस्सा उभर आया था। उन्होंने रुक्मणी जी की ओर तेज निगाहों से देखा और गरजते हुए कहा, ये सब क्या है रुक्मणी? रुक्मणी जी ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, सख्ती, निर्णय और एक अडिग फैसले की चमक झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे हर शब्द सोच समझकर निकल रहा हो। कुछ नहीं राणा साहब, उन्होंने धीमे लेकिन पक्के स्वर में कहा, बस मैं ये सोच रही थी कि जब हम लोग दुश्मन के दामाद के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं तो फिर दुश्मन की बेटी में क्या बुराई है। और फिर हमारा बेटा तो दुश्मन का दामाद अपनी मर्जी से बना था। रुक्मणी जी की आवाज़ और गहरी हुई और उनकी निगाहें मृत्युंजय पर जम गई थीं। सोचिए ज़रा, उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ज़बरदस्ती तो इस लड़की के साथ हुई थी ना, इसे बिना उसकी मर्जी के हमारे ख़ानदान की बहू बनाया गया था। पर आपके बेटे के सिर पर किसी ने बंदूक नहीं तानी कि वह जाकर ठाकुर का दामाद बन जाए। मृत्युंजय का गुस्सा हवा में तरस रहा था, पर रुक्मणी जी की आंखों में अब नरमी का कोई अंश नहीं था, जैसे उन्होंने प्रार्थना को उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया हो। वो जानती थी कि मृत्युंजय राणा ना कभी खाना अधूरा छोड़कर उठते हैं और ना ही बैठने के बाद किसी को उठने देते हैं। रुक्मणी जी का दिल अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा था।
क्योंकि आज पहली बार उन्होंने राणा जी के फैसले को नहीं माना था। उनकी सख्ती, निर्णय और अडिग इरादे की चमक पूरे हॉल में महसूस हो रही थी। रुक्मणी जी ने धीरे से प्रार्थना की ओर देखा और उसे अपनी आंखों से हिम्मत दी, जैसे कह रही हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा, अब खाना शुरू करो, उन्होंने प्रार्थना की ओर देखते हुए कहा। मंदिरा, जल्दी से प्रार्थना के सामने प्लेट लगाओ, उसे भी भूख लगी होगी। मंदिरा झटपट प्लेट लेकर आई और रुक्मणी जी ने उसे प्रार्थना के सामने रखा। प्रार्थना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। ये उसका पहला पल था जब वह राणा हवेली में सबके सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। ठाकुर हवेली में तो वो कभी इस मेज़ के करीब तक नहीं आई थी। रणविजय ने कुछ कहने की कोशिश की, उनकी आदत के अनुसार भाभी की तरह मुखर होकर, लेकिन रुक्मणी जी ने बिना पलकें झुकाए कहा, रणविजय, आप मर्दों के फैसले के बारे में मैं कुछ नहीं बोलती, और बड़े सरकार ने हवेली के अंदर के फैसले मेरे हाथों में छोड़े हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारी बात का मान न रखकर आप हमारा अपमान करें? उनकी बात सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया था। सब लोग बिना कुछ बोले बस खाना खाने लगे थे। प्रार्थना ने पहली बार अपनी प्लेट उठाई। हर बाइट में उसके चेहरे पर एक अनकही खुशी झलक रही थी, जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिलने पर होती है। सब लोग खाना खाकर चुपचाप उठे। युवराज अपनी कुर्सी से खड़े हुए, रणविजय और मृत्युंजय हॉल से बाहर निकल गए थे और हवेली में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया था। महिमा और सरोजनी जी अपना अपना खाना खाकर अपने कमरों में चली गई थी, लेकिन आज किसी ने भी प्रार्थना से कुछ भी नहीं कहा था। प्रार्थना घबराई हुई रुक्मणी जी के पीछे पीछे सीढ़ियों की ओर चलने लगी थी। हर कदम में उसका दिल हल्का सा डर और हल्की सी खुशी महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल में जो अधूरी ख्वाहिशें थीं अब धीरे धीरे पूरी होने लगी थी। वह पहली बार महसूस कर रही थी कि किसी ने उसे अपनाया है। रुक्मणी जी भी उसे ऊपर जाने के लिए कहकर अपने कमरे में चली गई थी। प्रार्थना ने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसे अचानक एक झटका लगा। युवराज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। प्रार्थना डर कर जम गई थी, लेकिन तुरंत अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। वह जानती थी कि युवराज उसे उठाने के लिए कभी दूसरा हाथ इस्तेमाल नहीं करता। वो एक ही हाथ से उसे अपने मजबूत बाहों में उठा लिया करता था। युवराज की आंखें उसकी झिझक और मासूमियत पर टिकी हुई थीं। वह इंटेंस निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, अगर माँ को आवाज़ लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप मेरे साथ ऊपर कमरे में चलो। प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। युवराज ने प्रार्थना को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी छोटी सी सांसें ऊंची नीची हो रही थीं। प्रार्थना ने धीरे से फुसफुसाया और झिझकते हुए कहा, हमें नीचे उतारिए। लेकिन युवराज ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़कर सीढ़ियों की ओर ऊपर बढ़ने लगा था। हर कदम पर प्रार्थना का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी छोटी छोटी सांसें ऊंची नीची हो रही थी और वह अपनी कसमसाहट रोक नहीं पा रही थी। छोड़िए हमें, हम आपकी शिकायत माँ से करेंगे, प्रार्थना ने घबरा कर कहा। लेकिन युवराज ने बस उसे चुपचाप देखा और एक पल के लिए उसकी झिझक को समझते हुए आगे बढ़ता रहा। जब प्रार्थना ने अपनी नज़रें घुमाई तो उसने देखा पूरा हॉल शांत था। हवेली में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। खाली गलियारे, बंद दरवाजे और हल्की सी छाया, सब कुछ जैसे उनके इर्द गिर्द सन्नाटा फैला रहे थे। युवराज ने बिना कुछ कहे उसे अपने कमरे तक ले जाकर बेड पर धीरे से धकेल दिया था। प्रार्थना सहमते हुए पीछे हटने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके हाथ हल्का हल्का कांप रहे थे। उसने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, प्रार्थना, माँ ने कहा था ना कि किसी से भी नहीं डरना, और राणा जी से तो बिल्कुल भी नहीं। अब से हम नहीं डरेंगे, उसने खुद को समझाते हुए कहा। युवराज ने उसकी आंखों में सीधी और इंटेंस नजरें डालते हुए उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि अगली सुबह राणा मेंशन छोड़कर चली जाना। प्रार्थना की आंखों में झिझक थी, पर उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए बोली, हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पति का घर है और शादी के बाद लड़कियां अपने पति के घर में ही रहती हैं, तो हम भी यहीं रहेंगे। युवराज थोड़ा और झुकते हुए प्रार्थना के ऊपर आया। उसे उसकी हिम्मत देखकर हैरानी हो रही थी। उसने उसकी दोनों कलाइयाँ कसकर पकड़ ली थीं। युवराज की इंटेंस नज़रें
उसकी आंखों में टिकी हुई थी। क्या कहा तुमने? फिर से कहना, उसने गंभीर स्वर में पूछा। प्रार्थना को लगा कहीं उसने ये सब कहकर युवराज को फिर से गुस्सा तो नहीं दिला दिया। उसने अपना थूक निकलते हुए धीरे से अपना डर और हिम्मत जुटाकर कहा, हम नहीं जाएंगे। ये हमारे पति का घर है और शादी के बाद लड़कियां अपने पति के घर में रहती हैं, तो हम भी यहीं रहेंगे। युवराज ने उसकी बातों को फिर से सुना, लेकिन जैसे वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो प्रार्थना बिल्कुल चुपचाप डरी डरी से रहती थी, आज इतनी हिम्मत कर उसके सामने अपनी बात रख रही थी। युवराज उसके और करीब झुकने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन अचानक बज उठा। उसने प्रार्थना के दोनों हाथों को एक हाथ में होल्ड किया और फ़ोन की स्क्रीन को देखा। कॉल आईडी देखकर उसकी आंखें पलक झपकते ही थोड़ी चौड़ी हो गई थी। मृत्युंजय की कॉल थी। युवराज ने तुरंत प्रार्थना का हाथ छोड़ दिया, फ़ोन उठाया और बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल गया था। प्रार्थना ने धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करना शुरू किया। उसे लग रहा था जैसे बस वो अभी अभी किसी शेर का शिकार बनने से बची है। उसने खुद से कहा मन ही मन, माँ ने सही कहा था, अगर हम इन्हें हिम्मत से जवाब देंगे तो वो हमें जाने के लिए नहीं कहेंगे। युवराज के बाहर जाने के बाद प्रार्थना बेड पर ही बैठी रही थी। उसका दिल अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और वह अपने भीतर हल्की सी राहत भी महसूस कर रही थी। उसने युवराज के बारे में सोचते हुए कहा, राणा जी तो कितने डरावने हैं। हम उनके सामने कैसे बोल सकते हैं? वो तो देखने पर से ही हमारी सांसें रोक देते हैं। उनकी निगाहें कितनी खतरनाक हैं। अच्छा हुआ कि चले गए। उसने खुद से धीरे धीरे कहा, कल से ना हम मदिरा के साथ ही सोएंगे, वरना राणा जी हमें फिर से डराएंगे। प्रार्थना अपनी ही सोचों में गुम हो गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों की पलकों पर नींद की चादर उतर आई थी। हवेली की चुप्पी में उसकी हल्की हल्की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी और वह अपनी कल्पनाओं और हल्की सी राहत के बीच गहरी नींद में खो गई थी। अगली सुबह की पहली किरणें हवेली के लंबे झरोकों से भीतर तक आई थीं। ऊपर की मंजिलों पर कामगारों का शोर गूंज रहा था। झाड़ू, पोंछा, पर्दे बदलना, सबकी आवाज़ें, हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। महिमा खुद ऊपर नीचे भाग रही थी, हर नौकर को आदेश दे रही थी, वो पर्दे ठीक से टांगो, फूलों की सजावट डाइनिंग रूम में ही होनी चाहिए, जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे। उन्होंने बिंदिया को डांटते हुए कहा, अगर आज आधे घंटे में काम नहीं हुआ तो मैं सबकी छुट्टी कर दूंगी, कोई भी नौकर इस हवेली में नहीं रहेगा। और उसी शोर शराबे के बीच प्रार्थना की नींद टूटी। उसने पलकें खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया। वह ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी। उसके हाथों पर जली हुई जगह पर मलहम और पट्टी लगी हुई थी। कुछ पल तक तो वो स्थिर लेटी रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात ज़मीन पर ही सोई थी। रात की धुंधली यादें उसके दिमाग में लौट आई थीं। युवराज, उसकी बाहों का बोझ, और तभी उसे कुछ ऐसा याद आया कि उसके दिल की धड़कन अनायास ही तेज़ हो उठी थी। प्रार्थना घबराई सी उठ बैठी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में ही पट्टी पर चली गई थी। हल्की सी चुभन हुई थी उसे। उसने अपनी सांस रोक ली थी। ये किसने? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे कमरे की ओर नज़र घुमाई, लेकिन युवराज वहाँ नहीं था। बाहर से आती कामगारों की चहल पहल, महिमा की ऊंची आवाज़ें, सब सामान्य थी, पर उसके भीतर कुछ और ही तूफान उठ रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली थीं कि तभी दरवाज़ा खुला और मंदिरा अंदर आई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। उसने प्रार्थना को जागते हुए देखा तो धीमी आवाज़ में कहा, बीबी जी, नाश्ता कर लीजिए। और उसने मुस्कुराते हुए ट्रे टेबल पर रखी। प्रार्थना चुपचाप उसे देखती रही थी। कुछ देर बाद वह धीमे स्वर में बोली, मंदिरा, आज बाहर इतना शोर क्यों है? मंदिरा, जो जैसे इंतज़ार कर रही थी उसे बताने का, वह चहकते हुए बोली, अरे बीबी जी, अब तो हवेली में रौनक आने वाली है। छोटे सरकार के भाई बहन विदेश से पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं। मैं तो पिछले 2 साल से ही यहाँ नौकरी करती हूँ। मैंने तो किसी को न देखा, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत है। सुना है 4 साल बाद सब लौट रहे हैं। प्रार्थना की आंखों में हैरानी तैर गई थी। इस हवेली में और भी लोग रहते हैं? मंदिरा हंसकर बोली, हाँ बीबी जी, बस आप ही को पता नहीं है। देखिए, आज तो हवेली फिर से जी उठेगी। छोटी मालकिन ने
पूरी हवेली बिल्कुल दुल्हन की तरह सजवाई है। आप बाहर आकर देखिए तो सही कि क्या रौनक हो रही है हवेली में। उसी पल बाहर से महिमा की तेज आवाज गूंजी, कामचोर मंदिरा, कहाँ मर गई, इधर आ अभी। मंदिरा सक पकाकर बोली, आई छोटी मालकिन जी, और जल्दी से ट्रे आगे खिसकाकर वह बाहर भाग गई थी। कुछ देर बाद प्रार्थना बस यूं ही बैठी रही थी। फिर धीरे धीरे बिस्तर से उठकर क्लोजेट खोला और अपने लिए साड़ियाँ देखने लगी थी। उसने अंदर से एक ऑलिव ग्रीन रंग की साड़ी निकालते हुए हल्की सी सांस भरी। आंखें अभी बेचैन थीं। उसे मृत्युंजय राणा की वो बात याद आ गई थी जब उन्होंने कहा था कि कल से इस लड़की की परछाई भी हवेली के आंगन में नहीं पड़नी चाहिए। उसकी आंखों में हल्के से आंसू ढुलक पड़े थे, लेकिन फिर वह अपने आंसू पोंछते हुए साड़ी हाथ में लेकर बाथरूम में चली गई थी। करीब 10 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। युवराज भीतर आया। उसके चेहरे पर वही सख्ती मगर आंखों में हल्की सी थकान झलक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी रात सोया ही नहीं है। उसने वेस्टकोट उतारी और फिर बटन खोलते हुए अपनी सफ़ेद शर्ट ढीली की और अलमारी की तरफ बढ़ा और हैंगर से एक ब्लैक शर्ट निकाली और वह आधी खुली शर्ट के साथ ही खड़ा हुआ था। मांसपेशियों पर ऊपरी हल्की सी नमी जैसे पसीना या शॉवर की ताजगी की तरह चमक रही थी। उसी पल बाथरूम का दरवाज़ा क्लिक की हल्की सी आवाज़ से खुला। प्रार्थना बाथरूम से बाहर आई। उसके गीले बाल लहराते हुए उसकी पीठ पर बिखरे थे। पानी की बूंदें गर्दन से होते हुए ब्लाउज की खुली पीठ पर ठहर रही थी। ऑलिव ग्रीन साड़ी बस कमर पर हल्के से टकी हुई थी, लेकिन बैकलेस ब्लाउज की डोरियां अधूरी लटकी हुई थीं। वह जल्दी जल्दी उन्हें बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उंगलियां गीली होने की वजह से बार बार फिसल रही थीं। हल्की सी झुंझलाहट उसके चेहरे पर भी आ गई थी। तभी उसने अपने कमरे में पीछे से आते कदमों की आहट सुनी। उसके होठों पर राहत की सांस आ गई थी और उसने बिना देखे ही कहा, मंदिरा, ज़रा ये डोरियां बांध दोगी, मुझसे हो नहीं पा रहा। लेकिन कमरे में मंदिरा नहीं, युवराज खड़ा हुआ था। आधी खुली शर्ट उसने उतारी हुई थी। चौड़ा सीना, उभरी मांसपेशियाँ और गीले बालों की हल्की सी बिखरन। उसकी आंखों में वही गहरी कठोर चमक थी, मगर उस पल में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जिसे प्रार्थना ने शब्दों में बांधना चाहा पर बांध ना सकी थी। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई थी। घबराहट में उसने पल्लू खींचकर सीने पर लिया, लेकिन पीठ अब भी पूरी तरह खुली हुई थी। डोरियों की नज़ाकत ने उसकी मासूमियत को और भी उभार दिया था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.